हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज। अगर एवरेज की किसी भी एग्ज़ाम में वेटेज की बात की जाए तो एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं। एवरेज को हम आपको बेसिक से ट्रिक की तरफ पढ़ाते हैं, बस आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। किसी भी एग्ज़ाम में सवाल करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता है, बस उनको फास्ट किस तरीके से करना है यही हमें सोचना है। हम आपको बेसिक पढ़ाते, बेसिक से ट्रिक की और सवाल को किस तरीके से कितनी जल्दी करना है यही हम आपको सिखाने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एवरेज। एवरेज की अगर मैथमेटिकल की बात की जाए तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल, एवरेज इक्वल टू आपके पास होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन number of observation sum of all observation upon total number of observation। अगर हम इसे हिंदी में कहें तो हम लिख सकते हैं सभी प्रेक्षणों का योग सभी प्रेक्षणों का योग सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या अपॉन प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर हिंदी में इस तरीके कह सकते हैं सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। अगर हम यहाँ से सम फाइंड करना चाहें तो हम कह सकते हैं सम इक्वल टू हम कह सकते हैं एवरेज एवरेज मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ एब्रेशन। फिलहाल एवरेज में यही एक फॉर्मूला है, सिर्फ इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द सारे सवाल रहेंगे। आप पहले ये नोट कीजिए, फिर इस फॉर्मूले को आपको सवाल कराते हैं। नोट कर लिया होगा। आइए अब इस पे करते हैं हम सवाल। पहला सवाल लेते हैं, इस पे हम पहला सवाल लेते हैं। इस पे हम पहला सवाल लेते थे। फर्स्ट सवाल आप ध्यान देंगे, मान हमारे पास कुछ नंबर हैं, जैसे एक नंबर 5 है, एक नंबर 10 है, एक नंबर 15 और 20 और 30। सवाल ऐसे बन के आएगा आपके पास, ये नंबर लिख देगा, कुछ नंबर आपको दे देगा और बताएगा कि इनका एवरेज बताओ। तो इस नंबर को हम ज्ञात करने के लिए सवाल को कैसे करेंगे, अभी हमने बताया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन का हम सम करेंगे, मतलब इनका योग करेंगे। 5 + 10 + 15 + 20 + 30 अपॉन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन टोटल थे? 1 2 3 4 5। 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो बराबर इसको हम ऐड करेंगे तो 30 + 50 यानी 65, यानी ओवरऑल ये होगा 80। तो 80 अपॉन 5 को हम डिवाइड करेंगे 16। यानी कि अगर इस नंबर की बात की जाए, जैसे 5 नंबर लिखा, अगर इनके एवरेज की बात की जाए तो इसका ओवरऑल एवरेज जो आ गया वो 16 आ गया। इसका ओवरऑल जो एवरेज होगा वो 16 होगा। एक और हम सवाल लेते हैं, एक और इसी तरीके से लेते हैं। जैसे हमारे पास कुछ नंबर लेते हैं, माना हमारे पास एक नंबर है 98, 101, 102। फिर हम लेते हैं 99, 101, और हम लेते हैं 97, 103, और हम ले सकते हैं 96, 104। हमें इस नंबर का एवरेज ज्ञात करना है। आप पहले ज्ञात कीजिए। हम कह सकते हैं, हम इसको बेसिक पहले आप ट्राई करते हैं, इसको बेसिक करते हैं। इसका पहले हम जानते हैं बेसिक, जो आपको जनरली हम बता चुके हैं। पहले बेसिक करते हैं, इसके बाद इसका ट्रेडिशनल मेथड जानते हैं। पहले बेसिक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या कहेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि 98 + 102 + 99 + 101 + 97 + 103 + 96 + 104 अपॉन ये सारे नंबरों का हमने ऑब्जर्व कर लिया। और कितने ऑब्जर्वेशन थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 से हम डिवाइड करें। इन सबको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 98 और 102, ये आपके पास होगा 200
और ये भी आपके पास 200 एंड ये भी 200, ये भी 200, तो 200 और 400 यानी कि ओवरऑल आप देखेंगे तो 800 ही आ गया। 800 यानी कि 800 अपॉन 8 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आपके पास ओवरऑल आ गया 100। यानी कि ये जो इतना नंबर था, इस पूरे नंबर का जो एवरेज आया वो हमारे पास 100 आया। ये इसका करने का बेसिक तरीका था, ये करने का एक बेसिक तरीका था। अब हम आपको इसको जानते हैं, इसको ट्रेडिशनल मेथड्स का जानते हैं, जिसे हम डेविएशन मेथड के नाम से जानते हैं। अब सीखते हैं हम ट्रेडिशनल तरीका। देखो, पहले हम क्या करेंगे, हम ये हमारे पास जितने भी नंबर लिखे हैं, हम इन नंबरों को पहले ही देखेंगे ये नंबर किस नंबर के सबसे करीब आ रहे हैं, किस नंबर के ये करीब हैं, ये देखेंगे किस नंबर के करीब। तो हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है किस नंबर के करीब। हम कोई भी नंबर मान सकते हैं, बस इस नंबर के करीब, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। मान लिया हमने किसी भी नंबर के, मान लो हमने 100 के नज़दीक मान लिया, अगर 100 ही के नज़दीक मान लिया, 100 हमने मान लिया कि हमारा एवरेज 100 है, तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर को एवरेज से कंपेयरिंग करेंगे। तो एवरेज से आप देखेंगे 100 से कंपेयरिंग करेंगे, आप बताइए 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है, इससे कंपेयरिंग करें, ये 100 से 2 ज़्यादा है, और ये 100 से कितना, ये 100 से 1 कम है, और ये 100 से प्लस का 1 ज़्यादा है, ये 100 से माइनस का 3 कम है, और ये 100 के प्लस का 3 ज़्यादा है, और ये 100 के माइनस का 6 कम है, और ये 100 से प्लस का 4 ज़्यादा है। अब हम इस ऊपर वाले का नेट डेविएशन देखेंगे। नेट डेविएशन आप देखेंगे, इनको मतलब ऐड करेंगे तो -2 ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी कि अगर हम देखिए ये 4 ज़्यादा हो गया, ये 4 कम है, 4 में 4 है, तो ये पूरा कट गया। तो अब हमारे पास आ रहे हैं, यानी कि 100 प्लस हमने देखा हमारे पास कुछ नेट डेविएशन शुड बी 0, तो यही हमारा एवरेज हो गया हमारे। अब तब भी हमने 100 किया, तब भी 100 आया। अब कुछ भी नंबर आप ले सकते हैं, हमने इसलिए ये 16 में दिख रहा। अब हम दूसरा भी नंबर लेके दिखाते हैं आपको, ये आप देख लीजिए। जैसे हम इसको मिटा के दूसरा नंबर भी लेके दिखाते हैं। मान लो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। मान लिया हमने नंबर ले लिया 101, मान लिया हमने नंबर मान लिया हमने इस नंबर, मतलब आपको कोई भी नंबर मान सकते हैं, बस करते हैं कि इसकी कैलकुलेशन इसके नज़दीक इसलिए हम ले रहे हैं कि कैलकुलेशन थोड़ी छोटी होगी, वरना ये क्या 50 ले लिए फिर से घटाएंगे तो ज़्यादा पड़ेगा। तो हमने 101 मान लिया हमने, अब 101 मान लिया तो भी आएगा। आप देखो ये हम एवरेज से कंपेयरिंग करेंगे, आप देखेंगे 101 ये एवरेज 90 कितने ज़्यादा है, ये कम है। आप देखेंगे तो माइनस का 3 कम है, ये देखेंगे ये कितना प्लस का 1 ज़्यादा है, ये हम देखेंगे ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये हम देखेंगे तो माइनस का 2 कम है, और ये हम देखेंगे यहाँ से, अगर ये हम देखेंगे तो प्लस कुछ नहीं ज़्यादा है, कुछ भी 0 ज़्यादा है या 0 ही बराबर है, और ये हम देखेंगे तो हम देखेंगे माइनस का 4 कम है, और ये हम देखेंगे यहाँ से, ये हम देखेंगे तो ये यहाँ से हम देखेंगे कितना कम है, माइनस का 4 कम है, ये भी माइनस का 4 कम है, ये -4 कम है, ये प्लस का 2 ज़्यादा है, ये प्लस का 2 ज़्यादा है, ये देखेंगे हम, ये आप देखेंगे ये माइनस का 5 कम है, और ये देखेंगे हम ये प्लस का 3 ज़्यादा है। ठीक है ना। अब ये समझ, अब इसका नेट डेविएशन देखेंगे। नेट डेविएशन जब आप देखेंगे तो इसको ऐड करेंगे सबको, देखो प्लस -3 ये भी कट गए, और आप देखेंगे ये प्लस का 1 है, और आप ये प्लस -2 ये भी कट गया आपके पास, और आप देखेंगे ये वाला, आप देखो ये कितना था, ये 97 है, 97 3 नहीं, ये आप देखेंगे ये कितना 97, यानी कि ये आप, तो आपके पास आ क्या गया ओवरऑल, आप देखेंगे तो आपके पास नेट डेविएशन कितना गया, नेट डेविएशन आप देखेंगे तो आपके पास कितना, ये 1 बचा, और वो कितना बचा, ये 1 बचा, आपके पास कितना 5 और 9, यानी कि आपके पास जो नेट डेविएशन आ गया वो आपके पास नेट डेविएशन जो होगा 5 और 4 माइनस के 9 और 1 घटा देंगे, यानी कि माइनस के 8 आ गया। ये आपका नेट डेविएशन तो हुआ, यानी कि हमारे पास नेट डेविएशन जो हुआ वो आप कह सकते हैं -8। अब हम करते क्या हैं, हमने 101 एवरेज को माना था, और माइनस जो नेट डेविएशन हमारे पास -8 था, इसी को हम सारे नंबर में डिवाइड कर दें। कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें दिख रहा है 101 माइनस का 1, तो भी हमारा आंसर कितना आ गया 100 ही है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस डेविएशन मेथड में क्या है, आप कोई भी नंबर अपने हिसाब से मान सकते हैं, बस करते कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ ना हो। हम एक और सवाल लेते हैं ऐसा ही, रफ कर देते हैं। एक और सवाल हम करते हैं, जैसे हमने कुछ और नंबर लिए, हम थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर ले रहे हैं ताकि आप नेट डेविएशन अच्छे सीख पाएँ।
जैसे हमने कुछ नंबर लिए, मान लो 699, ये नंबर 701 और 710 और 730, और अगला नंबर हम कह सकते हैं हमने लिखे 690 और 695, 695 और अगला ले लिए 692। ये कुछ हमने नंबर है, ऐसे हम लगाकर आपको सिखाएंगे, कोई भी आप अपनी मर्जी से नंबर ले लिए। अब हमने कितने नंबर ले लिए, हमें इस नंबर का एवरेज ज्ञात करना है। पहले आप ज्ञात कीजिए इसका। देखो हमें क्या करना है, अगर आपको इसको बेसिक मेथड दोगे तो आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपको जोड़ के ऐड कर लोगे। लेकिन हम इसको डेविएशन मेथड से करते, देखो आप इसका डेविएशन मेथड क्या होगा। अब ये नंबर है, हम ऐसा कोई भी नंबर मान सकते हो, हमने पहले कहा था कोई भी आप नंबर मान सकते हो, बशर्ते कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन ना, हम इसके नज़दीक नंबर मान लेंगे। हमने मान लिया कि हमारा एवरेज 700 होगा, हमने मान लिया कि हमारा एवरेज 700। अब हम एवरेज से कंपेयरिंग करेंगे। देखो हमने मान लिया हमारा एवरेज 700 है, एवरेज से हमने कंपेयर किया। जब एवरेज से हम कंपेयर करेंगे तो हमें दिख रहा है ये माइनस का 1 कम एवरेज से, ये देखो ये प्लस का 1 ज़्यादा है, ये देखो ये प्लस के 10 ज़्यादा है एवरेज से 10, ये देखो ये प्लस के 13 ज़्यादा है, और ये हमने देखा, ये आप देखेंगे तो माइनस के 10 कम है, और ये एवरेज से देखेंगे तो माइनस के 5 कम है, और ये एवरेज से देखेंगे तो माइनस के 8 कम है। अब हम ऊपर वाले का देखेंगे नेट डेविएशन, नेट डेविएशन कितना होगा ऊपर वाले का, तो आप नेट प्लस माइनस ये भी कट गया, और आप देखें प्लस माइनस ये भी कट गया, यानी कि आपके पास 13 और 8 5 13, ये 13, यानी कि नेट डेविएशन शुड बी जीरो। अगर नेट डेविएशन शुड बी जीरो तो जीरो का हम क्या डिवाइड करेंगे उसमें, तो 17, यानी कि जीरो का हम नंबर में डिवाइड करें तो जीरो ही रहता, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 700 ही आ गया। आप कोई और नंबर भी चेक करके, अब हमने ये बता दिया, आप इस 700 की जगह कोई और नंबर अप्लाई करके देखना, तभी आपका करेक्ट ही आंसर आएगा, जैसे हमने पहले सवाल में किया था। तो ये आप नोट कर लीजिए। यस, अब आपका इस तरीके से ये डेविएशन में, इसी पे हम थोड़ा सा एक और सवाल आपको बताते हैं, इसी कंसेप्ट पे एक और सवाल, ये हम आपको रफ करते हैं। ये हम आपको सवाल जो करा रहे हैं वो टैब बाज करा रहे हैं, यही टैब बाज है, इसी टैब के अंदर ही ये सवाल है। आप पहले सीखेंगे कैसे, ये कैसे सवाल बोलेगा, ऐसे कुछ पेपर में आएगा, जैसे हमारे हमें दे देगा कि कुछ नंबर है, हमें दे देगा कि हमारे पास कुछ नंबर है, ऐसे दे देगा हमारे पास, मान लो हमारे पास ये 10 और 20, फिर ऐसे बीच में लिख देगा एक्स और 30 और 40, ये नंबर हमें दे दिए। अभी पूछेगा, ये पूछेगा हमारे पास कितने नंबर है, 10 20 एक्स 30 और 40, ये दे, इसमें पूछेगा इनका एवरेज भी वो दे देगा आपको, मानना इसका वो एवरेज दे देगा, मानना इन सभी का जो एवरेज दे दिया उसने, इन सभी नंबरों को जो एवरेज तो आपको देगा, इन नंबरों का मान लो उसने कितना भी एवरेज दिया, इन नंबरों का एवरेज, इन नंबरों का एवरेज जो उसने दे दिया, मान लो हम कहते हैं 25 दे दिया, इन नंबरों का एवरेज उसने 20 दे दिया। सवाल समझ गए अपना, ये आपको नंबर दे देगा, और बीच में आपको पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स की वैल्यू, पहले तो हम इसको बेसिक तरीका जानते हैं, फिर इसका डेविएशन मेथड भी इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हो, उसे भी सीखेंगे हम। देखो पहले इसका हम बेसिक जानते हैं, अगर बेसिक करने के आपको बताया था एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एवरेज हमारे पास 25 था, इक्वल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब उनका सब योग करेंगे 10 प्लस 20 प्लस एक्स प्लस 30 और प्लस 40, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 5 थे, तो आप थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 125, 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास कितना हुआ ये 30 60 100, यानी कि 100 प्लस एक्स, अगर x की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो आप आगे आपके पास आ गई 25, यानी कि x की वैल्यू भी पूछेगा। ये तो हमने एक छोटा सवाल लिया, अब ये बड़ा सवाल ना होता है, इसको ट्रेडिशनल तरीके से हम कैसे करेंगे उसे भी हम सीखते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, बेसिक हो गया होगा आपका नोट। अब इसको हम सीखते हैं ट्रेडिशनल तरीके से। देखो हमारे पास, हमें इसने दिया था कि एवरेज हमारे पास 25, इतना तो हमें दिया ही है, अब हम इसमें डेविएशन लगाएंगे। देखो डेविएशन, अब इसमें अगर हम डेविएशन लगाएंगे करेंगे क्या, डेविएशन का एक ही तरीका है कि हम क्या करेंगे, इस डेविएशन को हम, इस डेविएशन लगाने के लिए एक ही तरीका है, हम क्या करेंगे, हम एवरेज से कंपेयरिंग करेंगे, हमें पता है कि हमारे पास हमारा एवरेज 25 है, तो हम क्या करेंगे, इसको एवरेज से कंपेयरिंग करेंगे, इसको हम क्या करेंगे एवरेज से कंपेयरिंग करेंगे, हमें पता है 25 का, अब बताओ एवरेज से कंपेयरिंग करेंगे तो हम देख रहे हैं एवरेज से ये कितना कम है, अब बताओ ये एवरेज से हमें दिख रहा है माइनस का 15 कम है, ये एवरेज से देखो
आप बताओ ये एवरेज से कितना कम है, ये एवरेज से माइनस का 5 कम है, और ये एवरेज से कितना, ये एवरेज से प्लस का 5 ज़्यादा है, और ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, और ये एवरेज से आप देखेंगे तो ये एवरेज से 15 ज़्यादा है। क्लियर ना, 15 ज़्यादा है। ये एवरेज से आप देखेंगे तो ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। यहाँ सवाल ऐसा बना है, यहाँ पर आप देखेंगे तो नेट डेविएशन 15, ये नेट डेविएशन शुड बी जीरो। नेट डेविएशन हमारे पास यहाँ पर हो गया जीरो, जीरो ना होता तो भी हम कर लेते, बट यहाँ पर पता नहीं जीरो आ गया, तो अब जीरो आ गया तो हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट ही होगी 25। एक्स की वैल्यू कितनी, नेट डेविएशन शुड बी जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू अगर ये प्लस का यहाँ पर आप देखें जीरो आ गया तो नेट डेविएशन शुड बी जीरो, तो एक्स की वैल्यू मतलब जीरो जाएगी, तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू फिर से 25 आ गई। ये नोट कर लीजिए। एक और सवाल हम इस पर करते हैं। इसी में हम एक और सवाल करते हैं, जैसे हम कोई मतलब एक और सवाल इसी पे लेते हैं, आप ध्यान से समझना उसको भी। पहला हमारे पास हमने कुछ नंबर लिए, माना हमने कुछ नंबर ले लिए, थोड़ा सा मतलब चाहे हम छोटा लें चाहे बड़ा, जैसे हमने नंबर ले लिए 48 और 47, और फिर ले लिए मान लो 50, और फिर ये एक्स नंबर है यहाँ हमने ले लिया, और ये हमने ले लिया मान लो कितना, मतलब ले सकते हैं हम 51। ठीक है, तो हमें इसमें पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें इसमें पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और इसमें आपको एवरेज दे देगा। मान लो इन नंबरों को हमें जो भी एवरेज दे, इन नंबरों को हमें एवरेज दे देगा। मान लो इन नंबरों का एवरेज उन्होंने दे दिया 46, इन सारे नंबर है इनका एवरेज कितना दे दिया, इन सभी नंबरों का एवरेज दे दिया 40। पिछले सवाल की तरह जैसे समझ गए, क्या करेगा, आपको एक नंबर दे देगा, उसमें आपको एक एवरेज भी दे देगा, और पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ। तो आपको आप बेसिक मेथड आप कर ही लेंगे, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप करके देखना बेसिक हो जाएगा। हम आपको नेट डेविएशन दिखाते, देखो हमें पता है कि हमारे पास एवरेज में दिया है 46 है। अब हम करते क्या हैं, हमें पता है कि एवरेज हमारे पास 46 है। अब हम नेट डेविएशन में हम एवरेज से कंपेयरिंग करेंगे, तो एवरेज से जब आप कंपेयर करेंगे, आप देखो 46 ये कितना प्लस का 2 ज़्यादा है ना, एवरेज से 2 ज़्यादा है। ये हम देखेंगे, ये आप देखेंगे एवरेज से 1 ज़्यादा है, और ये हम देखेंगे एवरेज से माइनस का 4 ज़्यादा है, यस ये भी ज़्यादा है। एवरेज से ये देखेंगे, ये भी हमारा एवरेज से प्लस का 4 ज़्यादा है, और ये हम देखेंगे एवरेज से हमारे पास ये कितना है, ये हम देखेंगे, ये हमारे पास जो एवरेज से आप देखेंगे तो ये भी हमारे पास एवरेज से 5 ज़्यादा है। ठीक है ना, ये हमने एवरेज से क्या किया, बस एवरेज से कंपेयरिंग कर दिया, तो एवरेज तो आपको देगा ही। तो आप नेट डेविएशन देखेंगे, आप बताओ नेट डेविएशन कितना, 2 और 1 3, यानी कि 4 और 3 7, 7 5 12, यानी कि जो नेट डेविएशन आ रहा है 12। आप बताओ नेट डेविएशन शुड बी जीरो, अगर नेट डेविएशन शुड बी जीरो होना चाहिए, प्लस के 12 है, तो एक्स की वैल्यू क्या, माइनस की, एक्स की वैल्यू नेट डेविएशन जीरो करने के लिए एक्स की वैल्यू वहाँ पर माइनस घटानी नहीं पड़ेगी। नेट डेविएशन जीरो करने के लिए अगर इसका नेट डेविएशन 12 आ रहा है प्लस का, तो एक्स की नेट डेविएशन हमारे पास जीरो होना चाहिए, तभी तो एवरेज इसका फिक्स बैठेगा। तो नेट डेविएशन शुड बी जीरो, तो एक्स की वैल्यू -12, तो हम कर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो नेट डेविएशन प्लस की 12 थी, और नेट डेविएशन शुड बी जीरो, तो -12 आप घटाएंगे, माइनस का जो नंबर था, तो आप करेंगे नेट डेविएशन शुड बी जीरो, तो हम क्या करेंगे, माइनस से 12 इसमें घटा देंगे। ठीक है, नेट डेविएशन शुड बी जीरो, नेट डेविएशन शुड बी जीरो। अब एक्स की वैल्यू जो होगी प्लस की 12 है, तो एक्स की वैल्यू घटा दें, तो आपके पास जो एवरेज आ जाएगा वो आप कर सकते हैं। यहाँ से कितना आ गया, 6 में से आप 4 घटाएंगे 4, और यहाँ से घटाएंगे 3, आपके पास ये यानी कि x की वैल्यू जो यहाँ पर आ रही है वो कितनी आएगी, 34 होगी, तभी ये हुआ होगा, तभी तो होगा। आप करके देना x की वैल्यू 34 आएगी, तब इसका एवरेज 46 निकलेगा। समझ गए ना बात, बस आपको कुछ नहीं करना है, नेट डेविएशन जीरो करना। अगर यहाँ पर मान लो प्लस का 12 आ गया, अगर मान लो माइनस का 12 तो प्लस का 12 इसमें कर देते, और क्या, सब क्लियर ना। अब इसको अगर आप बेसिक, एक और सवाल हम, अब ठीक है इसको बेसिक भी आप कर सकते थे अगर करना चाहते तो। एक और हम सवाल ले लेते हैं इसी पे, अगर आपको समझ में ना आए एक और ले लेते हैं हम। जैसे हमारे पास कुछ नंबर है, मान लो हमारे पास 8, एक छोटा सवाल लेते हैं 9, जल्दी से लेते हैं एक्स, और नंबर ले लिए मान लो 7, और फिर ले लिया 5, और एक नंबर ले लिया 10। ठीक है, ये ले लिया। अब इसका बेसिक तरीका, अगर हम इसको बेसिक करना है तो हम कर सकते, और इसका एवरेज आपको दे देगा। मान लो इसने नंबर इसका पूरे नंबर का जो एवरेज दे दिया, इन सारे नंबरों को जो हमें एवरेज दे दिया, इन सारे नंबर जितने भी नंबर है इनका हमें एवरेज दे दिया, उसने मान लिया 12, तो पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आप इसको बेसिक तो कर ही सकते हैं, बेसिक करने का तरीका क्या है, एवरेज इक्वल टू आप इनको ऐड कर दोगे, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन
अपॉन 10 अपॉन सम, हमने सबको ऐड कर दिया ना, ऐड 1 2 3 4 5 6 से हम डिवाइड कर दें, क्लियर। तो वाचिंग 72 यहाँ से इसको हम ऐड कर लेंगे, 9 और 8 17 और 17 17 और 10 27 और 27 और 12 यानी कि 27 39 हो गए, ठीक है। 39 प्लस एक्स अपॉन 6, देखना ये 39 होंगे, ठीक है, 39 होंगे, ठीक है। 9 और 8 17, 9 और 8 17 और 17 और 10 27 और 27 और 12 39, ठीक है। अब ये हमारे पास 12 थे, 12। अब हम क्या करेंगे, 72 इक्वल टू 39 प्लस एक्स। अब हम एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हम 72 माइनस 39, तो एक्स बराबर आप देखेंगे कितना, ये 3 और यहाँ से आपके पास 3, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई 33। एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई 33, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 33। अब ये इसका एक बेसिक तरीका, अब इसको वैसे भी आपको बता दें जल्दी जल्दी, हमें लग रहा है आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। करने के लिए हम क्या करते हैं, अब हम कंपेयरिंग करेंगे, इसी से कंपेयरिंग करेंगे एवरेज से। आप बताइए ये एवरेज से कितना कम है, ये एवरेज से आप देखें तो 4 कम है, ये एवरेज से कितना है, ये एवरेज से 3 कम है, और ये एवरेज से कितना कम है, ये एवरेज से आप देखेंगे ये एवरेज से कम है, यस, ये एवरेज से 5 माइनस का 5 कम है, ये एवरेज से कितना कम है, ये एवरेज से माइनस का 7 कम है, ये आप देखेंगे तो ये एवरेज के माइनस का 2 कम है। तो आप बताओ, तो हम इन सबको ऐड करेंगे, 4 और 3 7, ठीक है, 4 3 7 14, 14 और 5 14 और 5, यानी कि 4 3 7, 4 3 7 7 14 और 14 21 हो गए पूरे, यानी कि माइनस का 21 आया ना। तो अभी हमने बोला था नेट डेविएशन शुड बी जीरो, अगर नेट डेविएशन शुड बी जीरो आना चाहिए तो प्लस के 21 होना चाहिए वहाँ पर, क्या नहीं। तो अब क्या करेंगे हम, 12 प्लस इसमें कितना, नेट डेविएशन जीरो करने में 21 ऐड कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 33 है, यानी कि एक्स की वैल्यू जो आ गई, ये जो वैल्यू आ जाएगी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 आ जाएगी। अब हमें उम्मीद कर रहे हैं आप ये सीख गए होंगे अच्छे से, अब सीख गए होंगे, आप ये नोट कर लीजिए। यस, अब हम नोट कर अगला 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 जो पहला टाइप ये खत्म हुआ, ये थी। आप पता क्या करना, कोई भी बुक उठाना और ऐसे सवाल जितने भी मिले उन सबको लगाना, आप कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, आप दोनों तरीके से लगाना। आप बेसिक भी अप्लाई करें, थोड़ा बड़ा हो तो बेसिक करना, और आप डेविएशन मेथड अप्लाई करना तो आप सवालों को जल्दी कर पाएंगे। अब हम अगला टाइप पढ़ाना जा रहे हैं, टाइप 2। उसमें होगा वो एवरेज का एक ऐसा सवाल है, उस सवाल से आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, कोई भी सवाल एवरेज का, हर एक सवाल में एवरेज का अप्लाई होगा, उसे ध्यान से समझना। पढ़ते हैं उसे, देखो सबसे पहले आप करोगे, धीरे धीरे आप समझना। टाइप 2, टाइप 2, इस सवाल को सही से समझना, यही एवरेज का एक मेन सवाल है, यही एवरेज का एक मेन सवाल है। आप देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सम ऑफ, हम यहाँ पर लिखाएंगे पुराने टोटल का सम। सबसे पहले आप क्या करोगे, निकालोगे पुराने टोटल का सम, यानी कि पुराने सम का मतलब होता है योग, पुराने टोटल का योग करोगे आप, प्लस माइनस। अभी ये समझ में आ जाएगा प्लस माइनस क्या है, पुराने टोटल का सम प्लस माइनस आए गए उसके टोटल का सम, आए गए उसके टोटल का सम, अपॉन पुराने टोटल का सम प्लस माइनस आए गए उसके टोटल का सम, अपॉन कुल या फिर बची संख्या, कुल या फिर बची संख्या, इक्वल बराबर आप कह सकते हैं नया औसत, बराबर आप कह सकते हैं नया औसत। समझ गए ना, इस कंसेप्ट को आप याद रखना। यानी कि हमारे पास जो होगा, क्या आप करोगे इस कंसेप्ट को, पुराने औसत का सम प्लस माइनस आए गए उसके औसत का सम, अपॉन कुल या फिर बची संख्या इक्वल टू नया औसत, ये आप नोट करना। यस, कर लिया होगा। अब इस पे करते हैं सवाल, इस पे सवाल कैसे हैं आप आराम से समझ लीजिए इसे। देखना, अब सवाल करना, सवाल करते इस पे हम, पहला सवाल इस पे सवाल करते, देखो पहला सवाल लिखते आप समझ लो। जैसे फर्स्ट सवाल आप देखो, पहला एग्जांपल है, मान लो हमने विराट कोहली ने, विराट कोहली ने विराट कोहली ने 25वीं पारी में 25वीं पारी में 200 रन बनाए, 200 रन बनाए,
विराट कोहली ने 25वीं पारी में 200 रन बनाए, उसका औसत उसका औसत उसका औसत 5 बढ़ा, उसका औसत 5 बढ़ा। तो आपसे पूछेगा, तो आपसे दो चीज़ें पूछेगा सब, तो आपसे पूछेगा कि नया औसत या पुराना औसत बताओ, ये पूछेगा। सवाल समझ गए? सवाल क्या है? विराट कोहली ने 25वीं पारी में 200 रन बनाए, तो आपसे पूछ, तो उसका औसत 5 बढ़ गया। तो आपसे सवाल पूछेगा कि या तो इसका पुराना औसत बताओ या इसका नया औसत बताओ। तो सबसे पहले हम इसको समझ नहीं कर सकते हैं। हमने अभी कंसेप्ट बताया था, हमेशा पुराने टोटल का सम प्लस माइनस आएगा उसका टोटल का सम अपॉन कुल या फिर बची संख्या इक्वल टू नया औसत। तो पुराने टोटल का सम का फॉर्मूला तो हम पहले ही बता चुके थे आपको। देखो, पुराने टोटल का सम पुराने टोटल का सम पुराने टोटल का सम पुराने टोटल का सम, तो हम पुराने टोटल का सम यानी कि आप बताओ, विराट कोहली 25वीं पारी के इकट्ठी थोड़ा ना खेल चुका, उससे पहले कुछ पारी उसने खेली होगी कि नहीं? 25वीं पारी ऐसा तो नहीं जाकर इकट्ठी 25वीं पारी खेल लिया होगा, नहीं, उससे पहले कुछ पारी खेली होंगी। 25वीं पहले 24 पारी खेली होंगी कि नहीं उसने? यस, बिल्कुल। तो पुराने टोटल का सम, तो पुराने टोटल हमारे पास कितना था? 24वीं पारी थी, 24वीं पारी, ये तो 24 मतलब 24 पारी खेली थी, और हमने मान लिया 24 पारी का औसत हमने मान लिया x, तो ये सम ही तो आ गया, पारी इंटू एक्स। अभी तो बताए थे, सम आपको बताया था ना अभी, यानी कि औसत इंटू एक्स, यानी कि उससे पहले उसने 24 पारी करी, तो 24 पारी का हमने औसत एक्स माने तो एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस पुराने टोटल का सम प्लस माइनस आएगा ही उसका टोटल। अगली पारी उसने 25वीं पारी करी थी, नहीं एक पारी खेली, तो एक पारी में उसने रन कितने बनाए थे? 200 बनाए थे, अपॉन कुल या फिर बची संख्या, कुल या फिर बची संख्या, कुल या फिर बची संख्या, कुल या फिर बची संख्या। तो कुल संख्या कितनी थी? 25 पारी हो गई टोटल, इक्वल टू, और इक्वल टू नया औसत। नया औसत कितना हो गया था? पहले x था, अब उसका औसत कितना बढ़ गया था? 5। यही कंसेप्ट है। तो अब इसको हम करते डायरेक्ट, अगर इसको देखो 24x प्लस 200 इक्वल टू, इसे भी करते हैं 24x प्लस 125, तो आपके पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 75। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि पुराना औसत कितना है, तो पुराना औसत वही था x यानी कि 75। अगर आपसे पूछे नया औसत कितना होगा, तो 75 में 5 और ऐड कर देंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा। समझ गए ना पूरा कंसेप्ट? नोट करें। यस, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको हटाते हैं, अब इसी पे और सवाल हम करते हैं, जैसे इसी पे और सवाल करते हैं। यही एवरेज का, इससे आप कोई भी सवाल एवरेज का कर सकते हैं, हम आपको लगा के भी दिखाएंगे, लेकिन फिर भी आप किताब से ढूंढना ये करना सवाल सवाल। जैसे हमने कहा, मान लो एक क्लास है, उसमें हमने मान लिया एक क्लास है, उसमें 25 लड़के हैं, 25 स्टूडेंट हैं। एक क्लास में 25 स्टूडेंट हैं, एक क्लास में 25 स्टूडेंट हैं, उनका जो एवरेज है वो 20 है। एक क्लास में 25 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज 20 है। उसी क्लास में एक शिक्षक, उसी क्लास में एक टीचर शामिल हुआ, उसी क्लास में एक क्या, एक टीचर शामिल हुआ, उसी क्लास में एक टीचर शामिल हुआ, उसी क्लास में एक टीचर शामिल हुआ, उसी क्लास में एक टीचर शामिल हुआ। तो औसत तो औसत तो औसत 2 बढ़ा माना, तो औसत 2 बढ़ा। तो आपसे इस सवाल में भी पूछेगा, या तो ये पूछेगा कि जो टीचर आया है उसकी आय मतलब एज भी पूछ सकता है स्टूडेंट, या ये पूछेगा टीचर आया उसका औसत क्या होगा, यही आपको सवाल पूछेगा। तो करने का तरीका आपको बता, अटेम्प्ट करना पहले। यस, अब हम करते, देखो हमने क्या बताया था, पुराने टोटल का सम। क्या करेंगे? पुराने टोटल 25 स्टूडेंट थे, आप बताओ इनका सम 20 तो होगा, एवरेज अगर 20 है तो ये सम आ गए, पुराने टोटल सम प्लस माइनस आए गए। एक टीचर आया था शामिल हुआ, तो एक टीचर आया था, एक टीचर, ठीक है, उसका औसत हमने मान लिया x होगा, कुछ तो x होगा, अपॉन कुल या फिर बची संख्या, कुल संख्या कितनी थी? 25 स्टूडेंट थे, एक टीचर वो आ गए, तो 26 हो गए ना कुल। 25 स्टूडेंट थे, ये थे, एक टीचर हुआ है, कुल या फिर बची संख्या 26 हो गई, इक्वल टू कुल या फिर बची संख्या बराबर। अब नया ऑफर पहले कितना था? ऑफर 20 था, अब 2 बढ़ गया तो 22 हो गया। क्लियर? इसे हम सॉल्व करेंगे तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 प्लस एक्स इक्वल टू, अब हम 22 का गुणा करेंगे, ठीक है, 22, अब 22 का गुणा करेंगे यानी कि 22 का गुणा 26 में करेंगे, यानी कि 22 इंटू 26, तो अब हमारे पास हो जाएगा
एक्स की वैल्यू हम 22 का गुणा करेंगे, ठीक है, 22 का गुणा कर देंगे, यानी कि 22 छिक्का 6 में 12, आंसर लिख 6 में 12 और एक 13, यानी कि अभी आपको गुणा मल्टीपल करना भी हम सिखाएंगे आपको। अभी तो हम आपको ये बेसिक बता दे रहे हैं, मल्टीपल करना भी आपको सिखाएंगे, तीन कैसे फास्ट कैसे करना है मल्टीपल, फिर आप अभी जान लीजिए। ऐसे तो कर ही लेंगे कम से कम ना, 22 कितना होता है, ऐसे तो कर ही लेंगे आप, ऐसे करेंगे तो मल्टीपल कर ही लेंगे। 22 का 26 में अभी डायरेक्ट भी सिखाएंगे हम, 6 में 12, आंसर लिख 6 में 12 और एक 13 इंटू, फिर से दो दूनी 4 और दो दूनी 4, यानी कि 2 7 और 5, यानी कि 572, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, ये 572 में से हम 500 घटाएं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72, यानी कि जो टीचर की जो एवरेज होगा ना, वो टीचर का एवरेज कितना होगा, 72 होगा। क्लियर, यस हो गया। हटा, एक और सवाल लेते, अब हम एक और सवाल लेते हैं, एक और लेते, देखो हमसे वो कहेगा, मान लो 20 संख्याएं हैं, 20 संख्याएं हैं, 20 नंबर है, 20 संख्याएं हैं और 20 संख्याओं का औसत हमें दिया मान लो 40 है, 20 संख्याओं का औसत 40 है और अगले दे दिया 50 संख्याएं हैं और 50 संख्याओं को औसत हमें दिया 80 है। समझ गए सवाल, क्या बोला, 20 संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं और ये आपके पास औसत है। क्लियर, सवाल समझ लो आप, ये बोलिएगा, सवाल समझ लें आप, 20 संख्याओं का औसत 40 है तथा 50 संख्याओं का औसत 80 है। सवाल समझ गए आप, 20 संख्याओं का औसत 40 है, 20 संख्याओं का औसत 40 है तथा 50 संख्याओं का औसत 80 है। तो आपसे पूछेगा कि सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो इस सवाल को हम पहले एक ही तरीका, हर आप कोई भी तरीका वो अप्लाई कर सकते हैं, वो हमने टाइप 2 का इस कोई भी सवाल आप उससे कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो पुराने टोटल का सम, तो पुराने टोटल हमारे पास कितना था, 20 इंटू 40 प्लस, और वो क्या करेंगे, इसका टोटल पुराने टोटल का सम प्लस माइनस आएगा, उसका टोटल सम इसका 80 करेंगे अपॉन कुल, या कुल संख्या हमारे पास कितनी, 20 संख्या है।